मित्रों, आ गया है लॉकडाउन 4। मोदी जी ने कहा है अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए आज फिर से आपको लेके चलते हैं बॉडी के अंदर। सर, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, एक टॉपिक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, पहले बता दूं, राइट। सो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का सर लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ, ये सब चीजें नहीं समझ में आई, क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और डिटेल में बताइए। तो आज लिम्फेटिक सिस्टम को इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इतने अच्छे से बताने वाला हूँ, सब चीजें इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आज के बाद लिम्फेटिक सिस्टम आपकी टिप्स पे हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था ह्यूमन बॉडी के अंदर, मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें एक तो हमारा ब्लड वाला है, ठीक है ना, जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड के साथ साथ एक और फ्लूइड सर्कुलेट होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ, और वो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, राइट। सो ब्लड में क्या क्या था, ब्लड में जब सर्कुलेट हो रहा था तो ब्लड वेसल्स, और कौन कर रहा था सर्कुलेट, हार्ट कर रहा था, राइट। ये सब हमने पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट पंप करता है ब्लड को, और इस फोर्स के साथ, इस प्रेशर के साथ पंप करता है कि वो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर पाता है ना। और ब्लड किसके थ्रू फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स थे, जैसे कि क्या, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, राइट। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब मैं बात करने वाला हूँ आज लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से और ब्लड सिस्टम से कैसे अलग होता है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि हार्ट जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के लिए, वो जाता है किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी थी हमारी, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, राइट। तो आर्टरी के थ्रू, ध्यान से समझना इस चीज को, मान लो ये आर्टरी है जिसमें से ब्लड आ रहा है, और ब्लड कौन सा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, वेन है, ये आर्टरी हो गई, ये वेन हो गई, ये मैंने पहले भी समझाया है। तो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट थ्रू आर्टरी, एंड artery is now further divided into small capillaries। किसमें डिवाइड है, स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड है। बेसिकली और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनी हुई है इस तरह से कुछ, जिनके थ्रू ब्लड पास होता है, ठीक है ना। तो ये जो कैपिलरीज बनी हुई है, बेसिकली इन कैपिलरीज के अंदर भी क्या है, इन कैपिलरीज के थ्रू ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और जितनी भी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जो कि सेल को अपनी रिएक्शन करने के लिए जरूरी है, सेल को अपनी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो सारा एक्सचेंज इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू होता है। इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है और फिर फाइनली सारा का सारा ब्लड किस में जाता है, वेन में जाता है। और कैसा ब्लड हो जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड इन द सोल्यूबल फॉर्म, राइट। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में कि कैसे होता है। आर्टरीज में से ब्लड आता है हार्ट के थ्रू, हाई प्रेशर के साथ वो ब्लड आता है। हाई प्रेशर पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसका यूज होगा, अभी बता दूंगा। हाई प्रेशर के साथ आर्टरीज में ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, आर्टरी फर्दर छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइडेड है। कैपिलरीज में डिवाइडेड होने की वजह से कैपिलरीज के पास ही एक्चुअली टिश्यू और सेल्स होते हैं, और सेल्स और टिश्यू होने की वजह से यहाँ पे गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द कैपिलरीज एंड सेल्स और टिश्यू। और उसके बाद उस कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेजेंट था उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जो कि सेल्स का वेस्ट मटेरियल है, और वो फर्दर वेन में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हिच फर्दर गोज टू द हार्ट
विच फर्दर गोज टू द हार्ट, फिर हार्ट उसको लंग्स के पास भेज देता है ताकि वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो सके और अपने काम पे दोबारा से लग सके। ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज ये है सर कि जब ये कैपिलरीज के थ्रू ब्लड पास हो रहा है, तो अगर मैं आपको कैपिलरी को किसी को जूम करके दिखाऊं, अगर मैं आपको कैपिलरी को किसी पार्ट को जूम करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। मैंने एक कैपिलरी को बहुत ज्यादा जूम कर दिया, सिर्फ एक हिस्सा जूम करके आपको दिखा रहा हूं। कैपिलरी का बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ये आपके पास एक कैपिलरी ऐसे शो, ठीक है। इसके आसपास क्या है, इसके आसपास है सेल्स, टिश्यूज, पूरा का पूरा टिश्यू का नेटवर्क, सेल का नेटवर्क, राइट। ये हमारे क्या हो गए, शो कर दिया मैंने बेसिकली सेल। अब इस कैपिलरी के थ्रू क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझते जाओ ध्यान से। ये ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर क्या आरबीसी, प्रोटीन्स, प्लाज्मा वगैरह सब आ जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह। ये उसका प्लाज्मा हो गया, राइट। अच्छा, ब्लड को रेड कलर किसकी वजह से मिलता है, हमें पता है ब्लड को उसका रेड कलर आरबीसी की वजह से मिलता है। उसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन का, जिसकी वजह से वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि कैपिलरीज का अगर मैं जूम व्यू देख रहा हूँ तो मुझे दिखता है कि कैपिलरीज में कुछ स्पेस है। स्पेस होने का मतलब है कि उसकी वॉल्स में कोई खाली जगह है जिससे कुछ चीजें बाहर भी जा सकती हैं और अंदर भी आ सकती हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब कैपिलरीज के थ्रू ब्लड पास हो रहा है, कैपिलरीज में ब्लड कहां से आया, आर्टरी के थ्रू। आर्टरी में कहां से आया, हार्ट के थ्रू। हार्ट ने ब्लड को पंप किया था और बहुत हाई प्रेशर के साथ पंप किया था। और हाई प्रेशर के साथ पंप करने की वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर के साथ पंप करने की वजह से जब ब्लड फ्लो कर रहा होगा आर्टरी के थ्रू, कैपिलरी के थ्रू, तो ब्लड प्रेशर में इन होल्स से क्या होना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्या होगा कि ब्लड काफी हाई प्रेशर से आ रहा है आर्टरी के थ्रू, कैपिलरी से पास हो रहा है, एंड व्हेन इट इज पासेस थ्रू द कैपिलरी ड्यू टू हाई प्रेशर, इट विल कम्स आउट फ्रॉम द कैपिलरी थ्रू दीज होल्स। इन होल्स से वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। अगर वो बाहर निकलना शुरू हो जाए तो यहाँ पे कहाँ आएगा, इस स्पेस के बीच में आएगा, जो सेल के बीच में स्पेस है, जो टिश्यू के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में ये ब्लड का पार्ट भरना शुरू हो जाएगा जो कि निकल रहा है। मतलब मेन चीज ये है कि ब्लड का जो भी कंपोनेंट यहाँ से निकल रहा है इन होल्स के थ्रू, वो कहाँ जाएगा, वो सेल्स के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस जो है, सेल्स के बीच में, टिश्यू के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में जाके रिसाइड कर जाएगा। कौन सा पार्ट, जो ब्लड का इस होल्स के थ्रू निकल रहा है। अब क्या सारा ब्लड निकल जाएगा, नहीं सर, सारा ब्लड नहीं निकलता है। कुछ ही पार्ट है, जैसे कि प्लाज्मा। प्लाज्मा भी अराउंड 10% प्लाज्मा ब्लड में से निकल जाता है। कुछ WBCs ब्लड में से निकल जाते हैं। RBCs और प्रोटीन्स जो होते हैं वो काफी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो इन होल्स के थ्रू नहीं निकल पाते, तो वो आराम से ट्रेवल कर जाते हैं। तो निकला क्या, प्लाज्मा और WBC निकला, और वो सारा कहाँ इकट्ठा हो गया, बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, राइट। अब ये जो आपका प्लाज्मा और WBC निकला है, which is colorless, it is colorless. Why colorless? Because it does not contain RBC, it does not contain hemoglobin, so it is colorless. And this colorless fluid is known as tissue fluid और टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। क्या नाम दिया हमने इस टिश्यू फ्लूइड को, लिम्फ नाम दिया है, राइट।
तो अब इससे नुकसान क्या होगा अगर ब्लड में से कुछ प्लाज्मा निकल जाए। तो आपको पता होगा कि ब्लड का जो लिक्विड स्टेट है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। और अगर ब्लड में से प्लाज्मा निकलता रहा, ऐसे तो हर बार निकलेगा, हर साइकिल में 10% निकलता चला जाएगा, 10% निकल गया तो ब्लड के अंदर की जो फ्लूइडिटी है वो कम होती जाएगी, ब्लड ज्यादा विस्कस हो जाएगा। और अगर वो ज्यादा विस्कस हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो हार्ट के लिए उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा उसको पंप करना, ठीक है ना। तो ये जो प्लाज्मा निकला है ये ब्लड में वापस पहुंचाना होगा किसी तरह से, ठीक है। साथ ही साथ इस प्लाज्मा को यहाँ से हटाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये सेल स्पेसेस में भर जाता है और लार्ज अमाउंट में भर जाता है तो ड्यू टू accumulation of large amount of lymph these cells will swell up and cause inflammation, cause swelling। इनकी वजह से क्या होगा, swelling, inflammation अलग चीज है, उसके बारे में भी बात करते हैं। फिलहाल ये मान के चलिए कि अगर ये प्लाज्मा, ये WBC, ये जो बेसिकली लिम्फ है, जो आपका लिम्फ कहला रहा है, प्लाज्मा प्लस WBC मिला के वो क्या करेगा, वो इन सेल स्पेसेस के बीच में आके स्वेल अप होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस फ्लूइड को मुझे हटाना पड़ेगा। अब दिमाग में आता है कि सर अगर इतना ही हमारा बॉडी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनी हुई है, इतनी परफेक्ट है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, सब इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं, इतने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम करते हैं, तो फिर ऊपर वाले से ये कैसे गलती हो गई कि ये स्पेसेस छोड़ दिए और ब्लड में से कुछ पार्ट्स निकलने शुरू हो गए, ये तो बड़ा इम्परफेक्ट सा डिजाइन हो गया। तो ऐसा नहीं है सर, ये डिजाइन जरूरी है, इस डिजाइन में कोई कमी नहीं है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जो ब्लड का प्लाज्मा बाहर आ रहा है वो जरूरी है, ये जो स्पेसेस हैं वो नेसेसरी है, मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं, लाइक ग्लूकोज, जितने भी चीजें हम बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं फूड की फॉर्म में, वो सारी किसमें प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर। और वो किसको चाहिए, सेल को चाहिए अपनी एक्टिविटीज करने के लिए। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स वॉल के थ्रू पास नहीं हो सकते। अगर ये कंटिन्यूटी में हो जाती, कैपिलरीज कोई स्पेस नहीं होता, तो वो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर से पास हो ही नहीं सकते थे। और अगर न्यूट्रिएंट्स पास नहीं हो रहे हैं तो फिर सेल को अपना रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करने में बड़ी दिक्कत होगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी और अल्टीमेटली क्या होगा वो आपको पता ही है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ट्रांसफर इन होल्स के थ्रू नेसेसरी था, इसलिए इनके बीच में होल्स प्रोवाइड किए गए ऊपर वाले के द्वारा, ठीक है। तो अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि चलो होल्स की वजह से न्यूट्रिएंट्स मिल गए, किसी का तो भला हो रहा है। नाउ आवर मेन टारगेट इज टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा फ्लूइड व्हिच इज नोन एज लिम्फ। सो बेसिकली हमारे पास एक पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके थ्रू ये लिम्फ पास ऑन हो जाता है। और वो लिम्फेटिक सिस्टम यही होता है, कैपिलरीज के पास ही होता है। इस तरह से काफी सारी वेसल्स होती हैं उसके पास, जिनको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, राइट। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये बेसिकली क्या है, ये आपकी कैपिलरीज हैं, जिनको क्या बोलते हैं, लिम्फ, क्या बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरीज, राइट। सो ये लिम्फ कैपिलरीज ना यहीं पे इनके साथ अटैच होती है, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये लिम्फ कैपिलरीज आगे से क्लोज होती है। मजे की बात देखने की ये है कि ये आगे से क्लोज होती है, तो इनके अंदर ये फ्लूइड कैसे भर जाता है। लिम्फ का क्या काम है, लिम्फ जो है ये आपका लिम्फ हो गया सारा कलरलेस लिक्विड, ये लिम्फ इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर भरना शुरू हो जाता है। क्या बोलते हैं इनको, लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज, काफी सारी छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज मिलके एक लिम्फ वेसल बना लेती हैं, और लिम्फ वेसल फर्दरली आपका आगे लिम्फ डक्ट में डिवाइड हो जाता है, वो देखेंगे आगे। फिलहाल मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये जो लिम्फ है, जो टिश्यू के स्पेस के बीच में फिल हुआ है, ये जो लिम्फ, इसको हटाना है तो ये जाता है लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू। जैसे ब्लड फ्लो कर रहा था ना आर्टरी वेन और कैपिलरीज के थ्रू, ऐसे ही लिम्फ फ्लो करता है कैपिलरीज के थ्रू। देखने वाली चीज ये है कि लिम्फ कैपिलरी की शेप इस तरह से होती है, लेकिन वो आगे से बंद होती है, तो फिर ये लिम्फ फ्लूइड कैसे इसके अंदर
जाएगा। एक्चुअली में अगर मैं इसकी शेप आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ओवरलैपिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। किसकी शेप है ये लिम्फ कैपिलरी की शेप है। तो जब इसके अराउंड ये होता है ना लिम्फ ऐसे, राइट, तो ये इस पे प्रेशर लगाता है और प्रेशर लगाने की वजह से इसकी ये वॉल ओपन हो जाती हैं और वॉल ओपन होने की वजह से ये सारा का सारा फ्लूइड, ये सारा का सारा लिम्फ इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर कर जाता है। और जैसे ही ये लिम्फ इसके अंदर ट्रांसफर करता है, प्रेशर अंदर की साइड लगता है और वो गेट बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के आसपास लिम्फ है, ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर फिल कर जाएगा, बाहर से प्रेशर लगेगा, इसकी ओपनिंग ओपन होगी और लिम्फ सारा अंदर हो जाएगा। और जैसे लिम्फ अंदर होगा, प्रेशर लगेगा, लिम्फ बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये वन वे डायरेक्शन है, इसमें चीजें बाहर नहीं आएंगी। एक बार अंदर जाने के बाद चीज बाहर नहीं आएगी। तो अब लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आपका लिम्फ आ चुका है। अब वो किसके अंदर जाएगा, लिम्फ वेसल्स के अंदर जाएगा और फाइनली जाके वो किस में मिलेगा, वो मिलेगा आपके ब्लड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो प्लाज्मा लूज हुआ इसको वापस से किस में डालने का है, इसको वापस से ब्लड के अंदर डालने का है, राइट। सो अगर ब्लड के अंदर डालना है तो ब्लड तो आर्टरी में भी फ्लो कर रहा है और वेन में भी फ्लो कर रहा है। किस में डाले बताओ जल्दी से सोचिए, किस में डाले, आर्टरी में डाले या वेन में डाले, किस में डलेगा, वेन में डलेगा। क्यों, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है वो काफी प्रेशर के साथ आ रहा है, हार्ट उसको बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पंप कर रहा है। तो अगर मैं इन लिम्फेटिक वेसल्स को, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, अगर मैं इसको आर्टरी के साथ जोड़ दूं तो आर्टरी में जो ब्लड बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है वो प्रेशर इस लिम्फ के ऊपर भी लगेगा और इस लिम्फ को दूर फेंक देगा। और यहाँ तक किया है कि लिम्फेटिक वेसल्स भी वहां से ब्रेक डाउन ना हो जाए, क्योंकि ब्लड बहुत प्रेशर के साथ आता है। तो वी नीड अ स्पेस वेयर द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज वेरी लो एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज लो थ्रू द वेन्स। कहाँ पे होता है, कम वेन्स में होता है, क्योंकि आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है, पूरी बॉडी में ट्रेवल होगा और उसके बाद वेन के थ्रू वो वापस कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा पंप लेने के लिए और लंग्स के पास जाने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से लिम्फ को यहाँ से जोड़ना हमारे लिए ठीक रहेगा। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है थ्रू आर्टरीज एंड इट पासेस थ्रू कैपिलरीज एंड द कैपिलरीज हैव सम होल्स इन इट ड्यू टू व्हिच सम कलरलेस लिक्विड कम्स आउट व्हिच कंटेन्स 10% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एंड सम अमाउंट ऑफ WBCs. Now this colorless liquid is known as lymph. Lymph is accumulated in the cell spaces which sometimes causes swelling. Now this liquid has to be removed and it is adjusted into the blood bag, right? So we have a particular lymphatic circulatory system for that. Now the lymph will enter into the lymph capillaries. After the lymph is filled in the lymph capillaries, it will enter into the lymph vessels and finally goes into the vein which is known as vena cava. क्या नाम रखा था हमने उसका, वेना कावा, जो फाइनली किसके पास जा रही थी, हार्ट के पास जा रही थी ब्लड को लेकर, राइट। सो इस तरह से हमारा सारा काम हो जाता है और ब्लड के अंदर जो भी उसका लॉस्ट हुआ था कैपिलरीज के अंदर, वो दोबारा से प्लाज्मा उसके अंदर चला जाता है। मजे की बात देखने की ये है कि सेल के अंदर कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई बार पैथोजेंस, बैक्टीरिया, ये सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो सेल उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, बैक्टीरिया, राइट। सेल इनको बाहर निकाल देता है और सेल इनको बाहर निकाल देता है तो ये इतने बड़े होते हैं कि इन होल्स के थ्रू ब्लड में नहीं जा पाते। तो हमें ब्लड में वैसे भी कोई बैक्टीरिया नहीं चाहिए, हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरिया किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज के एंटर कर जाते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। और मजे की बात ये है कि लिम्फेटिक वेसल्स जब ट्रेवल करती हैं तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर नोड्स होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं,
अगर मैं आपसे बात करूं कि सपोज मेरे पास ये वेना कावा होगी, ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल्स आ रही हैं अलग अलग जगह से इस तरह से, और फाइनली आगे किसमें मिल रही है, वेना कावा में मिल रही है, और सब में क्या है, लिम्फ, लिम्फ, ठीक है। तो यहाँ पे मजे की बात यह है कि यहाँ हर जगह चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स बेसिकली जैसे आप लोग जाते हैं तो कोतवाली पड़ती है, थाना पड़ता है, वो चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पे पुलिस वाले बैठे रहते हैं और चेकिंग करते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ से जो लिम्फ फ्लूइड पास हो रहा है वो वहाँ पे भी चेक पॉइंट्स हैं जिनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। These are known as lymph nodes which has WBCs in them known as lymphocytes। क्या बोलते हैं उनको, lymphocytes बोलते हैं। और जब लिम्फ इनके थ्रू पास हो रहा होता है तो जैसे ही वो पहले चेक पॉइंट पे आएगा वहां पे WBC हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। तो जो ये बैक्टीरिया इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर, इस लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर एंटर किया था, ये बैक्टीरिया लिम्फ के साथ जा रहा होगा, ओहो बढ़िया मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे हैं आराम से। इसको नहीं पता कि आगे चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट मतलब लिम्फ नोड है, और वहां कौन बैठा है, WBC बैठा है, लिम्फोसाइट्स बैठे हैं जो कि उस जर्म को, उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को किल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ट्रांसफर होता हुआ, पास होता हुआ, ट्रांसपोर्ट होता हुआ लिम्फ नोड्स के पास जाता है, WBC से मिलता है, लिम्फोसाइट से मिलता है, लिम्फोसाइट्स उस बैक्टीरिया को वहीं पर किल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, और इस तरह से आपका जो बेसिकली बैक्टीरिया थे, जो पैथोजेंस थे, वो किल हो गए। तो यहाँ पे आपकी बात आ गई इम्यून सिस्टम की। ये बूस्ट अप कर रहा है किसको, आपके इम्यून सिस्टम को, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया, ये पैथोजेंस आपकी ब्लड में मिक्स हो गए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देंगे, आपको डिजीज करेंगे। तो इसलिए बैक्टीरियाज और जर्म्स को मारने का काम कौन कर रहा है, लिम्फोसाइट्स। कहाँ पे कर रहे हैं, नोड्स के अंदर कर रहे हैं। अब क्या होता है कि सारे के सारे लिम्फोसाइट्स ने बैक्टीरियाज को किल कर दिया और सिर्फ आपके पास प्योर वाला लिम्फ यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यानी कि ब्लड ने जो लूज किया था वो वापस से ब्लड को मिल चुका है, राइट। अब एक और चीज देखने वाली ये है कि कई बार अगर बैक्टीरिया ज्यादा है, पैथोजेंस ज्यादा है, तो WBCs भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़े आते हैं, और बढ़ने की वजह से यहाँ पर हो जाती है स्वेलिंग, और स्वेलिंग की वजह से बेसिकली आपको बताऊं लिम्फ नोड्स जो है ना वो ज्यादातर आपके यहाँ नेक रीजन में होते हैं, ईयर के पीछे होते हैं, ठीक है। तो नेक रीजन में होने की वजह से ये रीजन है कि जब भी आप डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप के लिए जाते हैं तो वो पहले आपकी नेक रीजन चेक करता है या फिर ईयर के पीछे टच करता है। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई स्वेलिंग है इसका मतलब वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, राइट। सो इस तरह से आपका लिम्फेटिक सिस्टम पूरा का पूरा वर्क करता है। लिम्फेटिक सिस्टम ने क्या किया, लिम्फेटिक सिस्टम ने ये जो एक्स्ट्रा ब्लड यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट प्लाज्मा और WBC की फॉर्म में लूज हुआ था, इसको वापस से ब्लड के अंदर दे दिया, ठीक है ना। पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है कि सेल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे वो जो बाहर निकले थे वो सब उनके थ्रू पास होके किल हो जाते हैं लिम्फ नोड्स के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद एक और फंक्शन है इसका, क्या कि जो फैट्स होते हैं, जो फैट्स हम लोग हमारे फूड में कंज्यूम करते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर एंटर नहीं कर पाते, इन कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर एंटर नहीं कर पाते क्योंकि वो काफी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन वो वाले मॉलिक्यूल भी इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू एंटर हो जाते हैं, और फाइनली इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू पास होते हुए, नोड्स से पास होते हुए किसमें मिल जाते हैं, ब्लड के अंदर मिल जाते हैं। तो जो डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो भी किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो देखो लिम्फेटिक सिस्टम का कितना ज्यादा फायदा हो गया। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है, बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करता है ताकि कोई भी चीज, एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज हमारी ब्लड के अंदर ना मिक्स हो सके।
ब्लड का जो एक्स्ट्रा पार्ट लूज हो जाता है उसको वापस से ब्लड के अंदर डाल देता है कौन, लिम्फेटिक सिस्टम। और साथ ही साथ जो फैट्स होते हैं, डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं, वो भी किसके अंदर से ट्रेवल करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं। और इस तरह से हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, राइट। हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे नेक रीजन में थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है। स्टमक के पास एक और ऑर्गन होता है, स्प्लीन बोलते हैं जिसको। इन सब जगह आपके ये बेसिकली लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लिम्फेटिक नोड्स पाई जाती हैं और यही रीजन है कि डॉक्टर सबसे पहले नेक रीजन को चेक करता है दैट देयर इज नो स्वेलिंग, राइट। सो अगर वहाँ पे स्वेलिंग होती है तो इन्फेक्शन का रीजन बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे WBC बहुत ज्यादा आ गए हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा है, बैक्टीरिया की पावर थोड़ी ज्यादा है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे अलग है एक दूसरे से, राइट। सो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर अब भी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो सबके साथ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।